हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में देखेंगे एक और नई वैकेंसी। जी हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के द्वारा पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी आ चुकी है। कौन कौन सी पोस्टें इसके अंतर्गत निकाली गई हैं, अप्लाई आप कैसे करेंगे, सैलरी क्या मिलेगी, किस प्रकार की ये भर्ती रहने वाली है, सारी जानकारी वीडियो में हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सारी जानकारी। इस वक्त हम जबलपुर मेडिकल कॉलेज की एमपी ऑनलाइन वेबसाइट पे हैं। यहाँ पे आप जब सेवाएं वाले सेशन में जाएंगे तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके फॉर्म भरना कब से स्टार्ट हो रहे हैं। आपके फॉर्म 25/5/2022 से भरना स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट डेट है 24/6/2022। लगभग आपको एक माह का समय इसके लिए दिया जा रहा है। इसके अलावा पेड और अनपेड रिसिप्ट अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो 25/5/2022 से 24/6/2022 तक डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कौन कौन सी पोस्टें निकाली गई हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अप्लाई आप कैसे करेंगे। पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञप्ति सूचना जारी की गई है पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी के लिए। इसमें आप देखेंगे एक्सरे टेक्नीशियन, टीवी एंड टीवीएचवी, सह चिकित्सीय संवर्ग एवं डाइटिशियन, सोशल वर्कर, सहायक ग्रेड 3 भृत्य, गैर शैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों की भर्ती हेतु योग्य उम्मीदवारों से विज्ञापन की निर्धारित शर्तों के अधीन एमपी ऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवश्यक विवरण इस प्रकार है। सह चिकित्सीय संवर्ग एवं गैर शैक्षणिक संवर्ग के पदों पर आवेदन का प्रारूप एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा तथा आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक हम देख चुके हैं। इस प्रकार से रात्रि 12 बजे तक आवेदन ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। तो पदों का विवरण निम्नानुसार है। कुल 11 पोस्टें निकली हुई हैं। एक्सरे टेक्नीशियन की 3 पोस्टें हैं। एक है अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए, एक है अनुसूचित जनजाति, एक है ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। इसके बाद एक्सरे टेक्नीशियन के बाद टीवीएचवी की 2 पोस्टें निकली हुई हैं। एक है अनारक्षित के लिए और एक है ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। डाइटिशियन की भी एक पोस्ट है जो कि जनरल से भरी जानी है। सोशल वर्कर की एक पोस्ट है। सहायक ग्रेड 3 की 2 पोस्टें निकली हुई हैं। भर्ती की भी 2 पोस्टें निकली हुई हैं। अब चलिए शैक्षणिक अर्हता देख लेते हैं और सैलरी आपको कितना मिलेगा। एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्ट पे 500 से 20,000 आपको सैलरी मिलेगी और 2800 रुपये ग्रेड पे यहाँ पर रखा जा रहा है। पीसीबी से आपका 12th पास आउट होना चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्थान से रेडियोग्राफर का आपके पास डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपने एक्सरे का डिग्री किया है तो आपको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही आपका मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए। टीवीएचवी की सैलरी मिलेगी 500 से 20,000, 2400 ग्रेड पे रहेगा। इसमें आपको भारत सरकार के आरएनटीसीपी कार्यक्रम के मापदंडों के अनुसार निर्धारित योग्यता अनुभव रहना चाहिए। शैक्षणिक का अर्हता आपकी है, यहाँ पे आप देखेंगे ग्रेजुएट और इंटरमीडिएट एंड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज एमपीडब्ल्यू, एलएचबी, एएनएम, हेल्थ वर्कर। इसमें आप देख सकते हैं इस प्रकार से क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है। डाइटिशियन के लिए अर्हता है एमएससी आपके पास होना चाहिए फूड एंड न्यूट्रिशन से। एमएससी एंड डाइट्स हॉस्पिटल में डाइटिशियन के पद पर 2 साल का कार्यानुभव होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल पाए जाते हैं। सोशल वर्कर की भी पोस्ट है। 500 से 20,000 सैलरी रहेगी, 2100 ग्रेड पे रहेगा। इसमें आपके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मेडिकल सोशल वर्कर का स्नातक उपाधि होना चाहिए अथवा एमएसडब्ल्यू डिप्लोमा उपाधि होना चाहिए। सहायक ग्रेड 3 की पोस्ट पे 500 से 20,000 सैलरी मिलेगी, 1900 ग्रेड पे रहेगा। पीसीबी से आपका 12th पास आउट होना चाहिए और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में पत्रोपाधि होना चाहिए। मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित कंप्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र सीपीसीटी की परीक्षा हिंदी टंकण के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। ऐसी भर्ती की जो पोस्ट है उस पर 4,440 से 7,440 सैलरी मिलेगी। 1,300 रुपये आपको ग्रेड पे रहेगा और मान्यता प्राप्त बोर्ड से 8वीं परीक्षा आपके पास उत्तीर्ण होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते और अन्य लाभ शासन नियमानुसार लागू होंगे। नियुक्त कर्मचारी पर शासन के निर्देशानुसार नवीन पेंशन योजना प्रभावी होगा। अब हम आरक्षण का देख लेते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 20% है, अनुसूचित जाति के लिए 16 है, ओबीसी के लिए 27 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है। अब देखेंगे मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक इतने से सबसे पहले आपको 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाएगा। इसमें आपको प्रथम वर्ष में 70%, द्वितीय वर्ष में 80% और तृतीय वर्ष में 90% राशि स्टाइपेंड के रूप में दी जाएगी।
इसके अलावा आप देखेंगे कि एज क्राइटेरिया है अनारक्षित श्रेणी के लिए 40 और ओबीसी SC ST के लिए 45। फ्रेंड्स, सेवा अनुबंध का सह प्रतिभूति पत्र भी आपसे भरवाया जाएगा। इसके लिए आपको कम से कम 3 साल की सेवा इसमें देना अनिवार्य है। सह चिकित्सीय एवं गैर शैक्षणिक संवर्ग के पद पर लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु मापदंड, जो भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको कम से कम 50% अंक और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कम से कम 40 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर इससे कम आपके नंबर रहते हैं तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन नहीं मिल पाएगा। लिखित परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची उनके द्वारा अंकों तथा उपरोक्त चयन प्रक्रिया अनुसार श्रेणीवार MP ऑनलाइन के द्वारा तैयार की जाएगी। मेरिट सूची बनाते समय अगर 2 कैंडिडेट के 1 से अंक रहते हैं तो उम्मीदवारों को डेट ऑफ बर्थ को देखकर वरीयता यहाँ पे दी जाएगी। आवेदन शुल्क हम देखेंगे। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए जनरल कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं उनको 300 रुपये डिपार्टमेंट फीस रहेगी। MP ऑनलाइन पोर्टल का चार्ज रहेगा GST सहित 800, इस प्रकार से 1100 रुपये का पेमेंट करना होगा। OBC के लिए 1000, SC ST EWS के लिए 900। TVN चेस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी पोस्ट के लिए अलग अलग पेमेंट का दिया हुआ है। चयन प्रक्रिया, एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए MP ऑनलाइन द्वारा परीक्षा लेकर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। मतलब आपका एग्ज़ाम होगा एक्सरे टेक्नीशियन के लिए, फिर मेरिट सूची आएगी। विभिन्न आरक्षित अनारक्षित रिक्त संख्या में 10 गुना की संख्या से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त हो जाते हैं तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट धारी आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। शासन के आदेश क्रमांक इतने के परिप्रेक्ष्य में पैरामेडिकल संवर्ग हेतु प्रथमतः शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में सम्मिलित पैरामेडिकल कोर्सेज से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। TVHV के लिए MP ऑनलाइन द्वारा परीक्षा लेकर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। बाकी जितनी भी पोस्ट हैं उनके लिए सीधे ही मेरिट लिस्ट आएगी, मतलब एग्ज़ाम के बाद, और सीधे ही उनको यहाँ पे ज्वाइनिंग दी जाएगी। डेट्स हम देख चुके हैं। आपको एग्ज़ाम सेंटर फॉर्म भरते टाइम चुनना होगा। अब फॉर्म कैसे भरना है, MP ऑनलाइन की वेबसाइट से आपको फॉर्म भरना है। सारा कुछ डिटेल्स इसमें दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, यही थी जानकारी जो कि मैंने आपको देना आवश्यक समझा। आज के लिए इतना ही। अगर अब भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।